अभी इस देश में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी का माहौल चल रहा है, क्योंकि कहीं पर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को मार दे रही है, कहीं पर 13-13 साल की लड़कियों का रेप हो रहा है, कहीं पर हस्बैंड अपनी वाइफ को कर दे रहा है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही हैं। सोनम रघुवंशी केस, अतुल सुभाष केस, केतन अग्रवाल केस और पता नहीं कितने सारे केसेस यहाँ पर इंडिया में हो चुके हैं। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पर किसी जेंडर का कुछ रोल नहीं है। रेपिस्ट का कोई जेंडर नहीं होता, मर्डरर का कोई जेंडर नहीं होता, चीटर का कोई जेंडर नहीं होता। इट्स दैट पर्टिकुलर पर्सन। द प्रॉब्लम इज दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज डूइंग ऑल दिस। मैं जब ये वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा था, तभी एक और केस मेरे सामने आ गया जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जहां पर जयपुर में एक मैन का देहांत हो जाता है। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनकी जॉब उनकी वाइफ को मिल जाती है, तो उनकी डॉटर क्या करती है, वो अपनी मदर को मार देती है ताकि वो जॉब उनको मिल जाए। कभी कोई मेल कुछ कर दे रहा है, कभी कोई फीमेल कुछ कर दे रही है। और अभी कुछ टाइम पहले द हॉरिफिक मर्डर ऑफ अ टोडलर, पता नहीं कहाँ की बात थी, यूपी में कहीं पर किसी बच्चे को उसका चाचा लेकर जा रहा था, फिर उसने पटक पटक के उस बच्चे को मार दिया। इतना दर्दनाक चीजें भी हम देख चुके हैं। हरियाणा में थोड़े टाइम पहले एक और न्यूज आई थी कि एक आदमी का पुलिस वालों ने रेप कर दिया। तो हमने हर एक तरीके की कॉम्बिनेशन इधर देख लिए हैं। मेल विक्टिम, फीमेल विक्टिम, मेल अक्यूज्ड, फीमेल अक्यूज्ड, सब कुछ हम देख चुके हैं। तो सारी चीजों के पास साइड करके हम सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं, जो स्पाउसेस अपने स्पाउसेस का मर्डर कर दे रहे हैं, उससे कैसे बचा जाए। तो आज की इस वीडियो का यही मोटिव है, हाउ टू फाइंड द राइट वन फॉर यू। एक बहुत ही बढ़िया सेइंग है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक करने से अच्छा है कि उसको होने ही मत दो किसी चीज को। यहाँ पर भी वही अप्रोच हम फॉलो करेंगे, जिससे तुम अपने लिए बहुत ही बढ़िया पार्टनर चूज कर सको, जो तुम्हारे लिए कंपैटिबल है, जिसको तुम्हारे से कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसको तुमसे किसी को प्रॉब्लम ना हो। और एक चीज मैं बता दूं, ये वीडियो सभी लोगों की रिस्पेक्ट करती है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर एजेंडा को प्रमोट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। आई हेट मिसोजनी, आई हेट मिसएंट्री। सेकंड थिंग, मैं यहाँ पर किसी भी पेट्रियार्की, मेट्रियार्की, फेमिनिज्म, जो भी चीजें होती हैं, वो उन चीजों को मैं बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट नहीं करने वाला, ना ही मैं उनकी बात करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर सिर्फ रेशनल थिंकिंग, एक इंसान को इंसान की नजरों से देखने वाला हूँ, और ना उनको किसी जेंडर के बेस पर डिवाइड करने वाला हूँ। अगर तुम लड़की हो या फिर लड़का हो, दोनों के लिए ये वीडियो है। तुम दोनों इस वीडियो को देखने के बाद अपने लिए अप्रोप्रिएट पार्टनर चूज करना शुरू कर जाओगे। तीसरी चीज, एक इंसान किसी के लिए ठीक है, जरूरी नहीं वो दूसरे के लिए ठीक है। तुम्हारे जो बिलीव्स हैं, तुम्हें अपने अकॉर्डिंग उसको ढूंढना है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी ये बिलीव है तो तुम इसी पर्टिकुलर पर्सन को अपने जैसा बनाने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी फेमिनिस्ट ऐसी हैं जो ऐसा लड़का चाहती हैं जो घर पर रहे, और बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो उल्टा चाहते हैं कि लड़के काम करें और लड़कियां घर पर रहें, हाउस वाइफ उनको चाहिए। तो उनको मैं बता दूं, तुम्हारे मन में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स है या फिर इनसिक्योरिटी है, तो मैं तुमको बता दूं, शांत हो जाओ। सब तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं। पेट्रियार्कल वुमेन भी एग्जिस्ट करती है, पेट्रियार्कल मैन भी एग्जिस्ट करता है, मेट्रियार्कल मैन भी एग्जिस्ट करता है, मेट्रियार्कल वुमेन भी एग्जिस्ट करती है। सब तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर प्रेफरेंस। जो तुम्हारी प्रेफरेंस है उस पर अड़े रहो, और वैसा ही पार्टनर ढूंढो, वैसे ही क्वालिटीज का पार्टनर ढूंढो। वैसे ही क्वालिटीज का तुम्हें कोई चाहिए तो उस पर बात मत थोपो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई ऐसी लेडी चाहिए जो घर पर रहे, घर पर काम करे, बाहर ना जाए, पूरी पेट्रियार्कल बिलीव की हो। तो मैं किसी और वुमेन को जाकर ये नहीं कहूंगा कि तू मेरी थिंकिंग से अलाइन कर, मैं ये चाहता हूँ तू भी ऐसे ही कर। नहीं, इंस्टेड मैं पेट्रियार्कल वीमेन को ढूंढूंगा, उसको अप्रोच करूंगा, उसके साथ लाइफ बनाने की कोशिश करूंगा। ये चीज सबके ऊपर अप्लाई होती है, तुम्हें भी यही करना है अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से। और याद रखना, कोई भी चीज तुम्हें परफेक्ट कभी नहीं मिलती, कभी ना कभी तुम्हें कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। दोनों साइड से कॉम्प्रोमाइजेस होंगे, तभी जाके बहुत अच्छी रिलेशनशिप चलेगी। एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स कम टू आवर वेरी फर्स्ट पॉइंट, लुक फॉर ग्रीन फ्लैग्स इन कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो, तुम्हें किसी की सच्चाई तब तक नहीं पता होती जब तक तुम्हारे बीच में डिसएग्रीमेंट्स नहीं होते। लॉन्ग टर्म मैरिजेस में एक इंसान कैसे फाइट करता है, टफ सिचुएशंस पे कैसे बिहेव करता है, टफ सिचुएशंस को कैसे डील करता है, जब भी तुम्हारे बीच में कोई फाइट हो जाए तो उसमें कैसे उसको हैंडल करता है उस सिचुएशन को, तब जाके असली टेस्ट होता है। वहां पर तुम्हें इंसान की सच्चाई दिखती है, सच्चा चेहरा दिखता है। उससे पहले तुम्हें कुछ भी दिखा हो, कुछ भी रियल नहीं था। असली रूप इंसान का सिर्फ लड़ाई में दिखता है। जब वो बोलता है ना अपनी अंदर की बातें खुल के बोलता है, बाहर निकालता है, तब जाके असली रूप दिखेगा। तो बंदे का कैरेक्टर कब गलत होता है इस चीज में, जब वो तुमसे ऐसी बातें बोलते हैं कि तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, तुम्हारे कैरेक्टर पर हमला करते हैं, तुम्हारी इंसल्ट करते हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। बहाने बनाते हैं, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते अपनी गलती, और ब्लेम तुम्हारे ऊपर शिफ्ट करते हैं, और सोल्व करने के बजाय साइलेंट हो जाते हैं, बिल्कुल तुमसे बात करना छोड़ देते हैं, तुमको एक वर्ड तक नहीं बोलते लड़ाई के बाद। तो ये क्लियरली झलकाता है कि वो बंदा या बंदी तुम्हारे लिए नहीं है। ही कांट बी योर हस्बैंड और वाइफ। इग्नोर दैट पर्सन, लीव दैट पर्सन जितनी जल्दी हो सके। तो यहाँ पर सही पार्टनर कौन होगा, जो तुम्हारी बात सुने, जो तुम्हारी बात को एक्नॉलेज करे, अपनी गलती भी माने, तुम्हारी कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करे, चाहे कितना ही गुस्सा आया हो, तुम्हें इंसल्ट ना करे, अपोलोजाइज करने में बिल्कुल भी ना हिचके, कभी भी यू वर्सेस मी ना करे, बल्कि द प्रॉब्लम वर्सेस यू एंड मी करे। ये है राइट बंदा, इसके साथ रहो, यू कैन रिलाई ऑन दैट पर्सन, एंड ही इज अ रियली गुड पर्सन, जो तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं करेगा। ये सिर्फ एक साइन है, बाकी और साइन देख लो। बाकी ये साइन भी है तो बहुत अच्छी बात है। मेजोरिटी तुम्हें इसमें कोई भी साइन दिखे तो पॉजिटिव ही है। एक भी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा है। पॉइंट नंबर 2, मैच ऑन कोर वैल्यूज नॉट केमिस्ट्री। जो हॉबीज होती है ना, स्पोर्ट्स, म्यूजिक वगैरह, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी हॉबीज है तुम्हारी,
वो मैच होगी तो अच्छी बात, उसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन वो लॉन्ग टर्म में इन योर लाइफ इज़ नॉट यूज़फुल। जो शेयर्ड वैल्यूज़ होती हैं आपस में, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं एक लॉन्ग टर्म में मैरिज में। तो तुम्हें इन 3 वैल्यूज़ या इन 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रिलाय करना है। इन तीनों में अपनी वैल्यूज़ को शेयर करना है, अपनी वैल्यूज़ को मैच करना है। क्या ये चीज़ें मैच हो रही हैं? तो वो चीज़ें हैं मनी, फैमिली बाउंड्रीज़, रोल एक्सपेक्टेशंस। सबसे पहले मनी के बारे में बात करते हैं। जो भी योर पार्टनर इज़, उसके सामने यू शुड टॉक अबाउट मनी एंड ट्राई टू नो कि उसका पैसे के ऊपर क्या कहना है, क्या मानना है। लोन्स के बारे में, डेट के बारे में, खर्चे के बारे में, सेविंग्स के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। हाउ दैट पर्सन ट्रीट्स मनी, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। क्या उसकी लाइफ में पैसों की कुछ वैल्यू है? क्या वो पैसों के लिए पागल है? क्या वो पैसों की वैल्यू नहीं कर रहा? क्या वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है पैसे कमाने के लिए? क्या वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है पैसे उड़ाने के लिए? ये सारी चीज़ें तुम्हें पहले से ही जाननी ज़रूरी है। और अगर कल को उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं? फैमिली बाउंड्रीज, वो कितना ये चाहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स उसकी लाइफ में इन्वॉल्व रहे हैं, या फिर उसके पेरेंट्स तुम्हारी लाइफ में कितना इन्वॉल्व रहे हैं। दोनों की जो फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, वो कितना ज़्यादा एक दूसरे से इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, डेली, मंथली, या फिर वो एक ऐसे घर में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर उन दोनों के पेरेंट्स साथ में रहें, या फिर सिर्फ लड़के के पेरेंट्स साथ में रहें, या फिर पेट्रियार्की को फॉलो करें, या फिर मेट्रियार्की को फॉलो करें। सब चीज़ें तुम्हें इस चीज़ में डिस्कस करनी है, ताकि फ्यूचर में तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम ना हो कि मैं मेरे सासू के साथ नहीं रहूँगी, मैं मेरे ससुर के साथ नहीं रहूँगी, मैं मेरे साले के साथ नहीं रहूँगा। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स ना हो तुम्हारे साथ, तो तुम पहले ये चीज़ें डिसाइड करके रखना। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ रोल एक्सपेक्टेशंस। तुम्हें ये पता करना है कि क्या तुम्हारी वाइफ इंडिपेंडेंटली बाहर काम करना चाहती है, या फिर तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहती है, या फिर तुम्हारा हस्बैंड घर पे रहना चाहता है, या फिर बाहर काम करना चाहता है। घर के काम कौन कितने करेगा, कौन सा काम कौन करेगा, बच्चों को कौन संभालेगा। सारे जितने भी घर के जो रोल होते हैं, बाहर के जो रोल होते हैं, ये एक शेयर्ड पार्टनरशिप है। दोनों को मिलजुल के इसमें काम करना होता है। कुकिंग एक को आती है, लेकिन कपड़े धोने एक को आते हैं, तो दोनों अपने अपने काम करेंगे। दोनों को दोनों काम आते हैं, तो दोनों हाथ बढ़ा सकते हैं। या फिर अगर दोनों में से किसी एक को हाथ बटाना ही नहीं है घर के काम में, तो पहले से ही डिसाइड करके रखा जाए। तो ऐसे पार्टनर को चूज करा जाए जिसको ऐसी कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो यहाँ पर पूरी तुम्हारी कंपेटेबिलिटी सॉर्ट हो जाएगी अगर तुम इन तीनों चीजों पर ध्यान रखोगे। पॉइंट नंबर 3, प्रायोरिटाइज इमोशनल स्टेबिलिटी एंड एम्पैथी। देखो, ये जो भी लीगल केसेस हो जाते हैं, वाइफ अपने हस्बैंड पे कर देती है, हस्बैंड अपनी वाइफ पे कर देता है, या फिर वाइफ अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है, या फिर हस्बैंड वाइफ का मर्डर कर देता है। इसमें मेन जो रीजन होता है ना, उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती आपस में एक दूसरे के लिए। या तो जबरदस्ती उनकी अरेंज मैरिज करा दी जाती है, जिसके कारण उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, या फिर जो पार्टनर्स हैं उनकी ऑलरेडी किसी और के साथ फीलिंग है, बस उनकी जबरदस्ती शादी करा दी गई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दूसरों की फीलिंग्स या फिर उनकी जो इमोशनल वैल्यूज है उनको समझा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर लव्स योर फादर, योर फादर लव्स योर मदर। कुछ भी हो जाए, दोनों आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं। उनके अंदर एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड है, अटैच्ड है, तो वो आपस में कुछ बुरा कर ही नहीं सकते। तो वैसा ही तुम्हें कुछ करना है कि अपने पार्टनर के साथ इतना ज्यादा अटैच हो, तुम्हें उसमें अटैचमेंट ढूंढनी है, इमोशनल स्टेबिलिटी ढूंढनी है। अगर तुम किसी से शादी करो, तो मेक श्योर कि उसके अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, और तुम्हारे अंदर उसके लिए इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उनके अंदर के इमोशंस को समझने के लिए कुछ ये चीज़ें करी जा सकती हैं, जैसे तुम अपने पार्टनर को देखो कि वो छोटे लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, वेटर्स को, पब्लिक वर्कर्स को, घर पर कोई इलेक्ट्रिशियन आया है, मैकेनिक आया है, जो भी आए हैं उसको कैसे ट्रीट करते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, एग्रेसिव हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा बढ़ भी जाता है, तो फ्यूचर में डेफिनेटली तुम भी कुछ ऐसा कर दोगे जिससे उनका गुस्सा स्पार्क हो जाएगा और वो तुम्हारे ऊपर सारा गुस्सा निकल जाएगा, और शायद वो तुम्हें बिल्कुल पसंद भी ना हो। तो ये चीज़ भी तुम पहले क्लैरिफाई कर लेना कि उसके गुस्से का लेवल, उसके इमोशंस का लेवल क्या है, क्या चीज़ उसको ट्रिगर करती है, क्या चीज़ उसको अच्छी लगती है, कितने हद तक उसको चीज़ बुरी लगती है, कितने हद तक उसको कोई चीज़ अच्छी लगती है। और एम्पैथी के लिए देखो, क्या उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो तुम्हारे दर्द को समझ सके। तुम्हें अगर कुछ दर्द हो रहा है तो उसको भी फील हो रहा हो, तुम रो रहे हो तो उसका भी रोना आ रहा हो अंदर से। अगर उन्होंने आपको दर्द दिया है तो भी, अगर उनकी वजह से आपको बुरा लगा है तो भी वो आपकी फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं या नहीं, आपके दर्द को फील कर पा रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे फादर तुमको बहुत बार पीटते होंगे, डांटते होंगे, तुम्हें बहुत बार बुरा लगता होगा, तुम बहुत बार रोए होगे, बहुत बार गुस्से में तुमको कितना डांटा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो तुम्हारे पास आए होंगे तुम्हें कंसोल करने के लिए, तुम्हें कंधा देने के लिए, तुम्हारे दर्द को समझ गए होंगे, तुम्हें शांत करने के लिए, तुम्हें प्यार करने के लिए, ताकि तुम मान जाओ। ये होती है एम्पैथी। और मेक श्योर तुम्हारा पार्टनर भी ऐसे ही फील करे तुम्हारे लिए। और जब ये दोनों चीजें तुम तुम्हारे पार्टनर में सेटिस्फाई कर लेते हो, तो वो जो तुम्हारा पार्टनर है तुम्हारे से दिल से कनेक्टेड है, तुम्हें बहुत चाहता है, तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम्हें कुछ भी दिक्कत में नहीं देख सकता, एंड दैट विल लीड टू नो लीगल कॉम्प्लिकेशंस। कुछ भी तुम्हें लीगल दिक्कतें नहीं आएंगी। लास्ट पॉइंट, द मिशेल एंग्लो फिनोमेना टेस्ट। जब भी तुम अपने उस इंसान के पास हो जिसके साथ तुम्हें रहना है, रिलेशनशिप में आना है, खुद से एक बार सवाल पूछना कि तुम जब इस इंसान के पास होते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है। क्या तुम्हें जोकर टाइप फील होता है, क्या तुम्हें सिक्योर फील होता है, क्या तुम्हें इनसिक्योर फील होता है, क्या तुम्हें परफॉर्मेटिव टाइप फील होता है, या फिर तुम्हें लेफ्ट आउट फील होता है, या फिर सिर्फ तुम एफर्ट डाल रहे हो, सामने वाला कुछ नहीं डाल रहा है, ऐसा फील हो रहा है।
या फिर सामने वाला कुछ ज़्यादा ही एफर्ट डाल रहा है, कुछ भी फीलिंग तुम्हें आ रही है, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको समझो। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम क्लाउन हो, बस तुम ही परफॉर्म कर रहे हो, तुम ही सब कुछ कर रहे हो, तुम ही इनसिक्योर हो रहे हो, तुम ही बस उसको खुश कर रहे हो, सामने से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, देन तुम गलत इंसान के साथ हो। यू नीड टू लीव दैट पर्सन एंड बी विद समवन एल्स एंड फाइंड समवन एल्स। दैट पर्सन इज नॉट कंपेटेबल फॉर यू। और वहीं जो एक हेल्दी पार्टनर होता है, जिसके पास तुम सिक्योर फील करते हो, तुम हैप्पी फील करते हो, तुम्हें बहुत ज्यादा रिटर्न मिलते हैं, बहुत ज्यादा तुम्हारी वैल्यू करी जाती है, तुमको खुश रखा जाता है, तुमसे भी एक्सपेक्टेशन रखी जाती है बदले में, लेकिन तुम उससे सपोर्टिवली लेते हो और तुम उसको सपोर्ट करते हो, एंड रेयरली ही तुम्हारे बीच में कुछ वन साइडेड होता है। तो देन ट्रस्ट मी, दैट्स द पर्सन दैट यू वर लुकिंग फॉर। अगर ये चारों चीजें तुम्हारे पार्टनर में सेटिस्फाई हो रही हैं, बी विद हिम, बी विद हर, कोई दिक्कत नहीं है। ही और शी इज अ रियली गुड पर्सन एंड श्योरली वोंट डिसअपॉइंट यू एंड टेक केयर ऑफ यू। और एक बात को याद रखना, अगर तुम्हें तुम्हारी कंपेटिबिलिटी का पार्टनर मिल भी जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम जो चाहोगे वही होगा। वो भी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना चाहता है, करना चाहती है। यू विल हैव टू रिस्पेक्ट दैट एज वेल। बेशक से तुम्हें तुम्हारी चॉइस का पार्टनर मिल गया, तुम्हारे कंपैटिबल पार्टनर मिल गया, लेकिन तुम्हें उसको भी सपोर्ट करना है। तुमने उससे जो चाहा है वो भी तुमसे वही चाहेगा, एंड तुम्हें एक दूसरे की चीजों को फुलफिल करना है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। होप तुम लोगों को बहुत सारी चीजें पता चली होंगी अपने पार्टनर सेलेक्ट करने के लिए, एंड ट्रस्ट में ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। मैंने खुद टेस्ट करी है, खुद ट्राई करी है, एंड अभी तक आई एम रियली हैप्पी विद माई चॉइस, ट्रस्ट में। तो कमेंट्स में बताना कैसा लगा ये सब जान के, क्या तुम्हारा इसके ऊपर मानना है, और अगर तुम्हारे मन में कुछ और पॉइंट्स है तो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपने पर्सपेक्टिव को पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।